आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेके। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,98,706 हो गई है। वहीं 5,628 लोगों की मौत हुई है, जबकि 96,534 लोग ठीक भी हुए हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 1,000 के पार हो गया है। तो उत्तराखंड में एक दिन में 85 कोरोना के नए मामले मिले हैं, जिससे उत्तराखंड में आंकड़ा 1,000 के पार हो गया है। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को प्रदेश में 85 और कोरोना संक्रमित मिले हैं। इन्हें मिलाकर के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,000 के पार हो गया। 15 दिन के भीतर संक्रमित मरीजों की संख्या 100 से बढ़कर के 1,000 पार हो गई है। वहीं इनमें से 252 लोग ठीक भी हुए हैं। देहरादून में जो नए कोरोना मरीज मिले हैं, इसमें 37 मिले हैं। नैनीताल में 22, टिहरी में 14, चमोली में 6, पौड़ी में 3, रुद्रप्रयाग में 2 और हरिद्वार में 1 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वही खबर आई है, सुप्रीम कोर्ट ने गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने से इनकार कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी और प्रतापनगर को नया जिला बनाने से इनकार कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि यह नीतिगत फैसला है और इसमें कोर्ट कोई निर्देश जारी नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस साल मार्च में विधानसभा में चमोली जिले की गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का ऐलान किया था। जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने देहरादून के एक व्यक्ति की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें गैरसैंण को राजधानी घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। पीठ ने कहा कि ये नीतिगत फैसला है और इसमें हम कोई निर्देश नहीं दे सकते। मुख्यमंत्री रावत ने बीते 20 साल के इस भावपूर्ण राजनीतिक मुद्दे को विराम देते हुए गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी। इसके लिए गठित दीक्षित आयोग ने अपनी जांच में गैरसैंण को राजधानी बनाने लायक नहीं पाया था। तो बड़ी खबर आ रही है। इसके बाद जो है स्थायी राजधानी का सवाल अब होगा और तीखा। तो सुप्रीम कोर्ट में गैरसैंण की राजधानी बनाने की याचिका खारिज होने से प्रदेश सरकार भले ही राहत महसूस कर रही है, लेकिन इससे स्थायी राजधानी पर सवाल और भी तीखा होकर उभरेगा। तो वही अच्छी खबर आ रही है श्रद्धालुओं के लिए। सीमित संख्या के साथ 8 जून से शुरू होगी चारधाम यात्रा। तो अनलॉक 1 में पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों को खोलने की छूट मिलने के बाद सरकार चारधाम यात्रा शुरू करने की तैयारी में है। 8 जून से सीमित संख्या में चारधाम यात्रा शुरू करेगी। तो खबर आ रही है, शासकीय प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि 8 जून से प्रदेश में चारधाम यात्रा शुरू किया जाएगा, लेकिन यात्रा की शुरुआत सीमित संख्या में होगी। दूसरे राज्यों से बसों के संचालन की अनुमति मिलने के बाद चारधाम यात्रा को दूसरे राज्यों के पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों के लिए भी खोला जाएगा। कौशिक ने कहा कि सरकार कई राज्यों के साथ बसों के संचालन के लिए बातचीत कर रही है। दोनों राज्यों की आपसी सहमति के बाद ही बसों का संचालन किया जाएगा। तो इस प्रकार से 8 जून से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। वहीं हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, प्रधानों को बजट दे सरकार। तो हाईकोर्ट ने ग्रामीण क्षेत्रों के क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाली, साफ सफाई की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था न होने पर सरकार को फटकार लगाई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह 4 मई 2020 के शासनादेश के अनुपालन में जिलाधिकारियों के माध्यम से सभी ग्राम प्रधानों को क्वारंटाइन सेंटरों में व्यवस्था करने को पर्याप्त राशि उपलब्ध कराए। और खबर आई है, पर्यटन मंत्री के संपर्क में आने वाले अफसर कर्मचारी क्वारंटाइन हो गए हैं। इधर सीएम और मंत्रियों ने सेल्फ क्वारंटाइन के दूसरे दिन घर से ही अपना कामकाज निपटाया है। वहीं खबर आई है, परिजनों को एक बार डिस्चार्ज करने और फिर भर्ती करने पर ऋषिकेश एम्स प्रशासन ने सफाई दी है। तो मंत्री के घर पर नहीं थी क्वारंटाइन सुविधा, ये यहाँ पे कहा है। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से बीते सोमवार शाम डिस्चार्ज किए गए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के 5 परिजनों को एम्स अस्पताल ने दोबारा एडमिट किया। प्रशासन के अनुसार होम क्वारंटाइन की समुचित व्यवस्था नहीं होने के चलते ऐसा किया गया। वहीं महाराज के बेटे ने नहीं माने नियम। तो प्रशासन ने 20 मई से 30 जून तक होम क्वारंटाइन रहने का चस्पा किया था नोटिस। तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के घर प्रशासन ने 20 मई से 30 जून तक होम क्वारंटाइन रहने का नोटिस चस्पा किया था, लेकिन खुद महाराज के बेटे ने नियम को ताक पर रख करके वह 3 दिन न केवल विधानसभा के चौबट्टा खाल में रहे, बल्कि कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक भी की। वही खबर आई है, सतपाल महाराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर में दिया धरना, बोले नियमों के उल्लंघन पर आम जनता की तरह मंत्री पर भी होनी चाहिए कार्रवाई।
तो प्रदेश की कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पर मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर के जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्टर में प्रदर्शन किया, जिसके बाद जिला अधिकारियों के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया है। अब दिल्ली समेत 75 शहरों से जो आने वाले लोग हैं उनको 21 दिन तक क्वारंटाइन करा जाएगा। तो नई दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे 75 शहरों से आने वाले यात्रियों को अब 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और 14 दिन होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। राज्य सरकार ने मंगलवार को कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर के नई गाइडलाइन जारी कर दी है। तो दून के क्वारंटाइन सेंटर में सारे मरीज पॉजिटिव निकले हैं। तो दून के बिधोली स्थित क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे 26 लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। इनमें से 23 लोग रुद्रप्रयाग के हैं। ये हाल ही में मुंबई और पुणे से लौटे हैं। इसके अलावा 3 लोग देहरादून में हर्रावाला और कारगिल के रहने वाले हैं। सीएमओ बीसी रमोला ने बताया कि इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या 1000 के पार हो गई। कुल मामले 1043 हो गए हैं। वही खबर आई है उत्तराखंड में मानसून 21 जून के आसपास आएगा। तो केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। अब उत्तराखंड में मानसून पहुंचने का इंतजार होने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड में मानसून 21 जून के आसपास दस्तक दे देगा। तो इस बार उत्तराखंड में अच्छी बारिश होने की संभावना बताई गई है। और इस खबर आई है कि जब तक कोरोना का टीका नहीं बन जाता तब तक बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाएगा। तो कोरोना खत्म हो या टीका बने तभी स्कूल भेजेंगे। वहीं सतपाल महाराज की बहू ने लिखा सो नहीं सकती। तो टीवी धारावाहिक ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अभिनेत्री और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के छोटे बेटे सुयश रावत की पत्नी मोहिना कुमारी सिंह समेत परिवार के कई सदस्य कोरोना वायरस की चपेट में हैं और इस समय एम्स ऋषिकेश में भर्ती हैं। परिवार के सदस्यों समेत खुद के कोरोना चपेट में आने से मोहिना परेशान है। अपनी परेशानी उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट अपडेट करके साझा की। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि सो नहीं सकती। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं। तो परिवार के अन्य सदस्यों के साथ एम्स ऋषिकेश में अभिनेत्री मोहिना कुमारी भर्ती हैं। तो 7 सदस्य जो हैं वो एम्स ऋषिकेश में भर्ती हैं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के परिवार के। वहीं 5 सदस्यों में दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी कोरोना वायरस के संक्रमित होने के लक्षण। और इसी के साथ दून व्यापार मंडल के अधिकारियों ने यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। और इसके साथ ही अब देहरादून में शाम 7 बजे तक दुकानें जो हैं वो खुले रहेंगे। और इसके बाद खबर आई है आढ़तियों को दुकान खोलने से पहले शपथ पत्र देना होगा। तो मंगलवार को शाम 7 बजे तक जो दुकानें हैं वो खुली रही। और इस खबर आई है दून में जिम संचालकों ने प्रदर्शन किया है। तो मार्च से बंद पड़े जिम को खोलने की मांग को लेकर के जिम संचालकों ने मंगलवार को दोपहर शहर में प्रदर्शन किया। प्रदेश में आज से बारिश की संभावना जताई गई है। तो प्रदेश में 5 पहाड़ी जिलों में मौसम विभाग ने आज और पूरे प्रदेश में कल से बारिश की संभावना जताई है। जबकि 5 जून को कुमाऊं मंडल में भारी बारिश, पहाड़ों में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस खबर आई है अब ऑनलाइन मिलेगी धरना और प्रदर्शन की इजाज़त। तो अब धरना प्रदर्शन समेत अन्य कार्यक्रमों की अनुमति ऑनलाइन मिलेगी। इसके लिए यातायात पुलिस ने मंगलवार को यातायात कार्यालय में नई वेबसाइट का शुभारंभ किया है। वेबसाइट में आवेदन करने के बाद यातायात पुलिस अनुमति प्रदान करेगी। तो इस प्रकार से जो इसकी साइट है वो है देहरादून trafficpolice.uk.gov.in। तो इस पर सभी सुविधाएं मिलेंगी। दून में मंडी से जुड़े 8 लोगों समेत 38 को कोरोना। वहीं रेड जोन और दूसरे राज्य से दून आने को पास जरूरी है। तो रेड जोन और दूसरे प्रदेशों से देहरादून आने वाले लोगों को ई पास के बाद ही जिले की सीमा से प्रवेश मिल सकेगा। तो कलेक्ट्रेट में 15 जून से ऑनलाइन होगा काम। और इसी के साथ खबर आई है रेल टिकटों की कालाबाजारी के आरोप में एक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं खबर आई है नैनी दून जनशताब्दी से आए यात्रियों को किया गया होम क्वारंटाइन। तो नैनी दून जनशताब्दी का संचालन शुरू हो गया है। पहले दिन 158 यात्री ट्रेन से देहरादून आए। सभी की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद होम क्वारंटाइन रहने की सलाह देकर घर भेजा गया है। और खबर आई है अतिथि शिक्षकों का बढ़ेगा मानदेय। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया जाएगा।
वहीं खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे शादी का झांसा देकर के युवती से दुष्कर्म किया गया है। तो शादी का झांसा देकर के एक युवक ने चमोली निवासी युवती के साथ हरिद्वार के भूपतवाला स्थित एक होटल में दुष्कर्म किया। आरोप है कि युवक ने युवती को ब्लैकमेल करते हुए अश्लील फोटो और वीडियो को इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी। इसी के साथ खबर आई है पहाड़ पर संक्रमण की दर सबसे ज़्यादा है। तो देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद में 3% से कम संक्रमण दर है। तो सबसे ज़्यादा जो संक्रमण की दर है वो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। अल्मोड़ा में, फिर बागेश्वर, फिर चमोली, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, फिर नैनीताल, फिर पौड़ी, फिर पिथौरागढ़, फिर रुद्रप्रयाग, फिर टिहरी, फिर उधम सिंह नगर, फिर उत्तरकाशी। वहीं प्रदेश में एक और कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। और खबर आई है दून के पास पर बद्रीनाथ जा रहे मथुरा के 5 लोगों पर केस किया गया है। तो देवप्रयाग में चेकिंग के दौरान रोका गया वाहन को भी सीज कर दिया गया है। इसी के साथ चारधाम यात्रा 8 तारीख से शुरू होने वाली है, लेकिन चारधाम यात्रा शुरू करने का विरोध भी हो रहा है। वहीं कोटद्वार से खबर आई जहां पे शराब की दुकान के खिलाफ महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। वहीं कोरोना संक्रमण के देहरादून में भी लगातार मामले बढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद आज निरंजनपुर जो सब्जी और फल मंडी है वो बंद रहेगी। इसी के साथ खबर आई है कलाकारों के खिलाफ दुष्प्रचार करने वालों पर मुकदमा दर्ज। तो लोक गायिका संगीता डोंडियाल समेत 4 कलाकारों के पहनावे को लेकर सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ट्रेनों के जनरल कोच में भी सीटों का आरक्षण शुरू। तो कोच में जितनी सीटें उतने ही यात्रियों को जारी की जाएंगे सामान्य श्रेणी के टिकट। तो देश भर में चल रही ट्रेनों में अब वातानुकूलित और स्लीपर क्लास की तर्ज पर सामान्य कोच के यात्रियों को भी सीटों का आवंटन किया जाएगा। ट्रेनों के सामान्य कोच में जितनी सीटें होंगी उतने ही यात्रियों को टिकट दिए जाएंगे। गढ़वाल की खबरों की बात करें तो लॉकडाउन में बना डाला आधा किलोमीटर का रास्ता। तो खबर आई है श्रीनगर से। तो 12 दिन तक 2 से 4 घंटे लगकर किया काम। अब रामपुर गांव तक पहुंचे 2 पहिया वाहन। तो इस प्रकार से यहाँ पे लोग जो हैं वो लगातार घरों में पहुंचे हुए हैं। वो श्रमदान के द्वारा सड़कों को बनाने का काम भी यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसी प्रकार की खबर श्रीनगर से आई है। वहीं टिहरी से खबर है जहां पे टिहरी में 11 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो 23 मई को मुंबई, पुणे से लौटे थे। इनमें से 10 भिलंगना और जाखणीधार ब्लॉक के हैं। वहीं चमोली में 3 व रुद्रप्रयाग में 2 संक्रमित मिले हैं। इस खबर आई है परीक्षा फॉर्म और फीस लेने पर फूटा छात्रों का गुस्सा। तो गढ़वाल और श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की ओर से छात्र छात्राओं से परीक्षा फॉर्म भरने और परीक्षा शुल्क लेने के विरोध में छात्र संघ ने धरना प्रदर्शन किया है। वहीं खबर है बड़कोट से जहां पे पानी की टैंक में मिला बंदर। तो लोगों की सेहत से खिलवाड़ चल रहा है। मंगलवार को यहां पेयजल टैंक में बंदर मरा मिला। आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने पेयजल संस्थान पर निशाना साधा। कहा कि पहले भी वह कई बार पेयजल टैंक की सफाई और खुले टैंक को ढकने की मांग कर चुके हैं, लेकिन किसी के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। वही खबर है नारायणनगर से जहां पे भालू के हमले में घायल 3 किलोमीटर चल करके हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। वही खबर है कोटद्वार से जहां पे 1 गुर्जरों की झोपड़ियां जली हैं, 22 लोग बेघर हो गए हैं। खबर है हरिद्वार से जहां पे 10 दिन में मिल जाएगी छुट्टी। तो अब कोरोना के संक्रमित मरीज को 2 नेगेटिव रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया जाएगा। अब मरीज को केवल 10 दिन तक ही आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया जाएगा। संक्रमित मरीज की स्थिति सामान्य और लक्षण न दिखाई देने पर अस्पताल छुट्टी दे देगा। इसके बाद मरीज को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की युवती ने दर्ज कराया बयान। तो शांति कुंज प्रमुख पर लगाया था दुष्कर्म का आरोप। सोमवार को दिल्ली से यहां पहुंची थी पीड़िता। इस खबर है हरिद्वार से जहां पे 10 और कोरोना पॉजिटिव। गढ़वाली बस्ती पाबंद कर दी गई है।
और इस कांग्रेस युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन करा है और कहा है कि गरीबों के खाते में 10-10 हजार रुपये डाले सरकार। वहीं खबर आई है सगे सालों ने की थी जीजा की हत्या, गिरफ्तार किया गया है। तो खबर आई है भगवानपुर से, जहां पे अपमान का बदला लेने के लिए सगे सालों ने ही मैकेनिकल जीजा की हत्या की थी। इसका खुलासा यहां पर हो गया है। और खबर आई हरिद्वार से, जहां पे गंगा में डूबने से बचाए युवक ने तोड़ा दम। तो उत्तरी हरिद्वार क्षेत्र में गंगा में डूबने से बचाए गए युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई है। वहीं चंपावत से खबर आई, जहां पे चंपावत में कोरोना मरीज की हल्द्वानी में मौत हो गई है। नैनीताल जिले में 22 कोरोना नए मरीज मिले हैं। तो 21 मई को महाराष्ट्र से ट्रेन से आए 21 प्रवासियों में मंगलवार को कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी खबर आ रही है नैनीताल से, जहां पे बाहरी जिले के संक्रमित प्रवासी को वहीं का गिना जाए तो डीएम ने यहां पर कहा है। तो नैनीताल जिले के रेड जोन में आने और प्रवासियों एवं नियमित ट्रेनों से आने वाले यात्रियों को लेकर के बढ़ने वाले दबाव को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। जिले के मुखिया ने शासन को प्रस्ताव भेजकर कहा है कि कोरोना संक्रमित मरीज जिस जिले का है उसे वहीं का गिना जाए। और खबर आई है वहीं व्यापारियों ने नैनीताल को रेड जोन में डाले जाने पर विरोध किया है। तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए गुरु नानक मार्केट में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि नैनीताल जिले को जिस संख्या के आधार पर रेड जोन में घोषित किया गया है वह संख्या जिले की है ही नहीं। बाहरी लोगों और प्रवासियों को यहां का मरीज दिखा करके नैनीताल को रेड जोन में डाला गया है, जो कि ये गलत है। इस खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पे 73 दिन बाद नैनी दून जनशताब्दी स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हुई। इससे हल्द्वानी और काठगोदाम के 132 यात्री जबकि देहरादून के 139 यात्री पहुंचे हैं। तो घर पहुंचे तो इनको सुकून भी मिला है। वही खबर आई है नैनीताल रामनगर से, जहां पर रामनगर प्रशासन ने 65 रिजॉर्ट अधिकृत किए हैं। तो कुमाऊं की खबरों की बात करते हैं। एक से दूसरे क्वारंटाइन सेंटर में भागता रहा युवक। तो दिल्ली से लौटे प्रवासी युवक ने जंगल में बिताई रात। प्रशासन ने दूसरे दिन किया युवक को क्वारंटीन। तो दिल्ली से लौटा प्रवासी युवक क्वारंटाइन सेंटर में रहने के लिए रात भर भटकता रहा। वहीं खबर है चंपावत से, जहां पे रुपए नहीं होने पर गर्भवती महिला को बेरंग लौटाया गया। इस वक्त खबर आई है धारचूला पिथौरागढ़ से, जहां पे चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क पर बूंदी गाड़ में 100 फुट लंबा वैली ब्रिज तैयार किया गया है। इस वक्त खबर आ रही है चंपावत से, जहां पे प्रवासियों की देर से घर वापसी न पड़ जाए भारी। तो अब तक संक्रमित 33 में से 28 प्रवासी हैं। 5 अन्य के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। और खबर आ रही है चंपावत से, जहां पे काम मिले तो नहीं छोड़ेंगे गांव। तो पार्टी ब्लॉक के मोहनकांडा के जो गांव के जो लोग हैं वो अलग अलग राज्यों से पहुंचे हैं प्रवासी जो हैं। तो उनका अब कहना है कि अगर काम मिलेगा तो वो यहीं रहेंगे, गांवों को नहीं छोड़ेंगे। इसी वक्त खबर आई है उधमसिंह नगर से, जहां पे शराब पीने से रोकने पर पथराव किया गया है। सिपाही घायल है। तो बाजपुर से खबर आई है, जहां पे सार्वजनिक स्थान पर शराब पी रहे युवकों को गश्त कर रहे सिपाहियों ने फटकार लगाई। इस पर आरोपी युवकों ने पत्थरों से सिपाहियों पर हमला कर दिया। साथ ही पंतनगर से खबर आई, जहां पे फरार ठगी का आरोपी 2.5 माह बाद गिरफ्तार किया गया है। और इस खबर आ रही है पंतनगर से, जहां पे कल से फिर करवट लेगा मौसम, भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं खबर आई है सितारगंज से, जहां पे सेंट्रल जेल में तीसरे दिन भी टीम ने लिए सैंपल। तो लगातार यहां पर भी कोरोना का संक्रमण जारी है। वहीं खबर आई है सितारगंज से, जहां पे पूर्व विधायक पॉल पर लॉकडाउन उल्लंघन का दूसरा मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वक्त खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पे रुद्रपुर में 72 यात्री ट्रेन से देहरादून रवाना। तो रुद्रपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से सवार होने से पूर्व यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई है। वहीं देहरादून में फंसे लोगों को लेकर रुद्रपुर भी ट्रेनें पहुंची हैं। तो नैनी दून जनशताब्दी के द्वारा अब जो है आवाजाही शुरू हो गई है।
वहीं खटीमा से खबर है जहां पे 12 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इसके साथ खबर आई है खटीमा से ही जहां पे परीक्षा प्रवेश शुल्क माफ करने की मांग की गई है। और नानक मता से खबर है जहां पे लापता युवक का शव जलाशय की झाड़ियों में मिला है। तो 24 मई को खटीमा फ्लोर मिल में काम करने के लिए घर से निकला था उमेश। इस खबर आई है काशीपुर से जहां पे काशीपुर में फंदे पर लटका मिला महिला का शव। तो बागेश्वर निवासी महेश्वर पत्नी और बच्चों के साथ काशीपुर में रहता था। वहीं खबर है रुद्रपुर से जहां पे मारपीट और फायरिंग के फरार मुख्य आरोपी समेत 2 को धरा गया है। जसपुर से खबर है जहां पे 2 युवकों पर लाठी डंडों से हमला किया गया है।